दोस्तों हमने किया था कृषा का अन्नप्राशन बसंत पंचमी वाले दिन। इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे जैसा मेरा ड्रीम था कि कृषा का अन्नप्राशन ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे ही हमने किया। और जैसे सोचा था वैसे ही वो बिल्कुल देवी का रूप लग रही थी। तो आप अपना प्यार देना इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं जो है नहा धो के रेडी हो चुकी थी। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैंने राजमा जो है, मसूर की दाल, खीर के चावल रात में ही जो है मैंने रेडी करके रख लिया था, ताकि सुबह मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। डिफरेंट स्टाइल में खीर बनाई थी। और दिन मैं कच्चे चावल जो है दूध में भिगो के बनाती हूँ। आज मैंने इनको सीटी लगा ली थी एक। उसके बाद फिर दूध बॉईल करके उसमें डाल दिया था। यहाँ मसूर की दाल भी पीस चुकी हूँ पकौड़ियों के लिए। यहाँ दूध बॉईल हो रहा है, फिर मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए थे। आज फर्स्ट टाइम केसर का यूज कर रही थी, तो मुझे पता नहीं था केसर को जो है वो पानी में भिगोना होता है, फिर उसके पानी को डालना होता है। मैंने डायरेक्ट केसर डाल दिया था इसमें। लेकिन खीर और खाना काफी अच्छा बना था। सब लोगों ने बहुत तारीफ करी थी। और जब आप मेहनत करो और उसकी तारीफ की जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। दूसरी कढ़ाई में जो है मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को जो फ्राई कर रही थी, टमाटर भी कट करके रख लिए थे। तो ये राजमा और मटर पनीर का मसाला बन रहा था। थर्ड सब्जी जो बनी थी मिक्स वेज, वो सिर्फ फ्राई करके बनाई गई थी। उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर का यूज नहीं किया गया था। तो पहला भोग मैंने लगाया था लड्डू गोपाल जी को। ऑफकोर्स जो कुछ है हमारे पास इन्हीं की वजह से है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा बनाए रखना। फिर दीदी को बुला लेता। दीदी की तबीयत भी खराब हो रही थी। गेंदा मैंने 1 kg मंगवाया था, जो डेकोरेशन के लिए गुलाब के फूल और व्हाइट वाले फूल भी मंगाए थे। सोना को रेडी कर दिया था यहाँ पे सूट पहना के। जीजू को भी बुला लिया था। जीजू भी आ गए थे। और भगवान सबको ऐसे दीदी जीजू दे जो पल भर में सारी मुश्किलें मेरी सॉल्व कर देते। तो मैंने कहा आप किचन में मत घुसना, किचन की कमांड मेरे हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है डेकोरेशन की कमांड। तो डेकोरेशन और खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। तो दीदी यहाँ माला बना रही थी। तो कुछ इस तरह से हमने सेटअप किया था। और यहाँ पे दीदी बना रही है रंगोली। उसके बाद हमने कृषा को जो नहलाने के लिए पूरा रेडी कर दिया था सामान। तो यहाँ पे पंजाब दोनों बच्चों के लिए पहले ही बना दी थी। दीदी के पास कोरे चांदी के बर्तन रखे हुए थे। तो दीदी ने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी कि देवी माता इनमें भोग लगाएगी, तो तू इसी में खिलाइयो कृषा को खाना। यहाँ पे रंगोली भी रेडी है। कृषा को परात में हमने नहलाया था दूध डाल के। तो यहाँ पूरा सेटअप रेडी है। खाने की चीज़ मैं ले आई थी, थोड़ा थोड़ा मैंने सब रख दी थी। तो बाद में बच्चों ने खा ली थी। और बच्चे भी खाने की चीज़ देख के काफ़ी खुश हो गए थे। तो यहाँ पे जो है हमने शुरू में पहले कृषा को टीका लगाया था देवी माता को। उसके बाद मैंने आलता भिगोया हुआ था। तो मैंने कहा आप इनको जो है वो आलता भी लगाओ, क्योंकि देवी माँ का जो है स्वागत इसी तरह से किया जाता है। तो गुड्डू ने फिर आलता लगाया था और कृषा मजे से लेटी हुई है। बस जब उसको हमने पायल पहनाई थी और कड़े तो थोड़ा सा चुभ रहे होंगे उसको, तब वो रो रही थी। और दोनों बच्चों को हमने एक जैसा ही किया, क्योंकि सोना को बुरा लगता है और दोनों बच्चे हमारे लिए एक जैसे ही हैं। तो दोनों बच्चों को आलता लगाया, दोनों बच्चों के लिए माला, और दोनों बच्चों को फूल माला बना के सेम जैसा ही किया था एक दूसरे का। तो यहाँ पे फिर उसको माला पहनाई, टीका लगाई, पिछोड़ा पहनाया। और जैसे मैंने मन में सोचा था इसकी छवि मुझे बिल्कुल वही लगी, दुर्गा माता का ये रूप। तो बहुत सुंदर लग रही थी कृषा मेरी। फिर हमने इसकी आरती करी यहाँ पे, और ये आराम से लेटी हुई थी। कृषा काफ़ी शांत बच्ची है। सोना के कंपैरिजन में वो काफ़ी शांत है। थोड़ा बहुत तो हर कोई बच्चा तंग करता ही है, लेकिन वो बहुत कोऑपरेट करती है। वो कोऑपरेट करती है तभी मैं वीडियोज़ वगैरह ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। यहाँ सोना ने उसको भोग लगाया सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरा बर्थडे था। गुड्डू ने कहा तुम्हारा बर्थडे का केक मंगाते हैं। मैंने कहा मेरे बर्थडे का केक रहने दो, आप कृषा के अन्नप्राशन का केक मंगा दो। और जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है वो बच्चों के सेलिब्रेशन को ही दी जाती है। माँ बाप अपना बर्थडे भूल जाते हैं। तो यहाँ सोना को भी हमने आलता लगाया था। और यहाँ पे सोना जो है मुझे केक खिला रही है। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं, कृषा को खिलाओ। तो हमने कृषा को और सोना को खिलाया। और जो होस्ट होता है ना, उसको भूख कम लगती है टेंशन के मारे। उसको लगता है सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन सब अच्छे से हो गया था। सब लोगों ने जो है काफ़ी खुश हुए। तो सब लोग खुश हुए, इसका मतलब आपकी मेहनत सफल हो गई है। और जो है बस इसी तरीके से जो है हमने अन्नप्राशन सेलिब्रेट किया। दिखाती हूँ क्या क्या बना था खाने में। पुलाव बना था, पुलाव नहीं प्लेन राइस बना था सॉरी। साथ में मटर पनीर, मिक्स वेज, राजमा थी, सैलेड था, रायता था, खीर थी, और उसके साथ में पूड़ियाँ और जो थी पकौड़ी थी, सब घर में ही बना था। तो ये इतना सब कुछ जो हो पाता है, ये माता रानी की कृपा से ही हो पाता है। भगवान की शक्ति होती है जो वो दे देता है। तो यहाँ पे हमने मिस किया दादी को, नानी को, बुआ को, मामी मामा को। तो जो इसमें रह गए थे, तो उनको जो है जब किशा का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे उसमें इनवाइट किया जाएगा। तो आप लोग अपना आशीर्वाद देना और प्यार देना इस वीडियो को। मैं आगे जो है फिर लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। काफ़ी दिनों बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भगवान ने सब राजी खुशी रखा, तो फर्स्ट बर्थडे जो है इसका धूम